एक बार सूत गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि वाल्मीकि रामायण सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। तो सूत गोस्वामी जी ने इसका विस्तार से वर्णन करते हुए बताया, श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल भी डरता है। श्री राम में सदैव हमारी अखंड भक्ति बनी रहे, ऐसा कहकर ऋषियों ने गोस्वामी जी से पूछा कि संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। हे प्रभु, जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार हमसे संतुष्ट हो, हमें बताइए। सूत गोस्वामी जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है जो समस्त पापों का नाश करता है और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करता है। वाल्मीकि रामायण संपूर्ण की वेद की संपत्ति के अनुकूल है। वाल्मीकि रामायण में समस्त दुश्मनों का नाश करने की शक्ति है। भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन है। कल्याणकारी सिद्धियों को देने वाला है वाल्मीकि रामायण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चारों पुरुषार्थ का साधन वाल्मीकि रामायण ही दिलाता है। महान फल देता है वाल्मीकि रामायण। इस काव्य में फल प्रदान करने की शक्ति है। जिस मनुष्य के पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। आप लोगों को वाल्मीकि रामायण का श्रवण करना चाहिए, जिसको सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। रामायण की कथा अत्यंत उत्तम, वर्णन करने योग्य और मनोवांछित फल देने वाली है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले को समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। वाल्मीकि रामायण की कथा सुनकर मनुष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं। उन आदि देव परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय के मंदिर में स्थापित करके मनुष्य भोग का भागी हो जाता है। सूत जी ने आगे कहा, ब्राह्मणों, कार्तिक माह और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक इस वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का गान करता है, लोक और परलोक में भी अपने समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ी के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्र माह और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की परम पुण्य राम कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो लोग भयंकर कलयुग में श्री राम नाम का आश्चर्य लेते हैं, वह कृतार्थ हो जाते हैं। कलयुग उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाता। सूत जी आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते। इस संसार में सबसे दुर्बल क्या है? इस संसार में सबसे दुर्बल प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। जो पुरुष श्री राम जी की भक्ति का आशय लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा का मनन करता है, बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चित ही अब आपको पता चल गया होगा कि हमें वाल्मीकि रामायण क्यों सुननी चाहिए। रामायण में कई ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। रामायण सुनने मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें